हो जाएं सावधान, दिल्ली हुआ पानी पानी। क्या अब नोएडा में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? जी हाँ, दिल्ली में यमुना विकराल रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 सितंबर को यमुना का जलस्तर 207.39 मीटर को पार कर गया। इससे पहले साल 2013 में राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर के आंकड़े पर पहुंचा था। दिल्ली सरकार की सभी टीमें हाई अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी है। तो देश की राजधानी डूब रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के हिसाब से ये बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार तेज बारिश हो सकती है और आज यमुना का लेवल लगभग 207 से ऊपर था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर ये वाटर लेवल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आपको जानकारी दे तो हम मजनू के टीला इलाका है, हम वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार कुछ ही दूर पर अगर आप देख पाएंगे तो यमुना जो है वो बह रही है और उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की गई है कि लोग जो हैं इस क्षेत्र से आगे निकल कर जाएं और जो ऊपरी इलाका है वहां तक पहुंचे। वो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक तस्वीर जो है वो दिखा सकूं और बता सकूं कि अगर यहां पर हालात जो हैं वो कैसे हैं। लोग इस वक्त परेशान हैं और प्रशासन की तरफ से भी आसपास के इलाकों में जाकर लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप सभी लोग विश्वास रखें और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और उनके लिए भी माकूल तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक यमुना में बढ़े जलस्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कुल 8,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को अस्थायी रूप से बनाए गए कैंपों में ठहराया गया है। इस बीच मुंगेशपुर नाले का 50 फुट का बांध टूट जाने के बाद दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। झड़ौदा कलां और नजफगढ़ के कुछ इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कुल 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बांध टूटने से दिल्ली के द्वारका में बाबा हरिदास नगर के पास गीतांजलि एनक्लेव और झड़ौदा कलां गांव से सटे इलाकों में लगभग 5 फुट पानी घुस गया है। यमुना के जलस्तर बढ़ने के साथ सभी संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों को यमुना बाजार, मयूर विहार, लोहे के पुल के पास, बदरपुर और जैतपुर गांव में तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार की सभी टीमें हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। दिल्ली के निचले इलाकों की सड़कें और बाजारों में पानी भर गया है। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजनू का टीला, मदनपुर खादर और बदरपुर के निवासी अब अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। यमुना बाजार में एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, जो कि बहुत कहने के बाद भी घरों को खाली नहीं कर रहे थे। इसी तरह बदरपुर गांव में भी बचाव दल ने लोगों को पानी से बाहर निकाला है। एनडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि यमुना बाजार में करीब 5 से 6 फीट के ऊपर पानी पहुंच गया है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के सबसे पुराने, सबसे बड़े और व्यस्ततम शमशान घाट निगम बोध शमशान घाट में भी घुस गया है। इसकी वजह से वहां दाह संस्कार अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एनसीडी के अधिकारियों ने बताया कि शवदाह गृह में दाह संस्कार रोक दिया गया है। केवल सुबह शुरू हुई अंत्येष्टि ही पूरी कराई गई है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने की घोषणा की है। इससे मजनू का टीला से सीलमगढ़ बाईपास तक बाहरी रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। नोएडा से सटे हुए दिल्ली के इलाके भी पानी पानी हो गए हैं। मतलब खतरा नोएडा पर भी मंडरा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।